तरक्की में भारत को पीछे न छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क की तरक्की रोकना चाहते हैं। जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई और धावा बंद नहीं होता, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहा, जब इक़्तिदार संभाला तो महंगाई उरूज पर थी। हम महंगाई 40% से 4% पर लाए, पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाए। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। नवाज शरीफ ने सियासत बचाने की बजाय मुल्क बचाने को तरजीह दी। बाहर जाता हूं तो सोचता हूं कि बिरादर मुल्क के सरबराह ये न समझें कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मुझे ताने देने वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ पैसे मांगने जाता था। क्या आप बांटने जाते थे? कर्ज लेने से मुल्क तरक्की नहीं करते। दुआ करें कि कर्जों से जान छूट जाए। खवारिज को खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ मनसूबों को संगे बुनियाद रख दिया। मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ मजबूत अलायंस बनाने की कोशिश। अपोजिशन रहनुमाओं की JDA सरबराह पीर बगारा से मुलाकात। महमूद खान नचकजई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ खोसा समेत दीगर शरीक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर। पीर बगारा को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान को सब मिलकर मजबूत करें। मुत्तफिका नुक्ते पर एक जगह जमा हुए। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मैनेज किया गया। पूरी कौम को घरों से बाहर निकलना होगा। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए सबको जिद्दोजहद करनी चाहिए। आइन के अंदर रहते हुए तमाम इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। हमारा लीडर बानी PTI जेल में है, हजारों कारकुन गिरफ्तार हैं। सफदर अब्बासी बोले, हम बहुत से मामलात पर एक पेज पर हैं। मौजूदा पार्लियामेंट के पास कोई मैंडेट नहीं। ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए। PTI ने ताखीर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI इंतजार में है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। बानी PTI की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये 5 से 6 लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। सियासी कमेटी के कुछ लोगों ने मुझे कहा हम गलत चल रहे हैं। रऊफ हसन PTI के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। परवेज खटक ने बानी PTI पर जाती तनकीद की। उनका वापस आना मुश्किल है। चीफ जस्टिस का PTI को सिस्टम में रहने और बाइकआउट से गुरेज का मशवरा। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। PTI के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। हमारा वफ्द कराची गया है। ये तहरीक चलेगी। आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। हमने खुले दिल के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे। चाहते थे मुज़ाकरात से हल निकले, मगर हुकूमत ने उसे संजीदा नहीं लिया। शेर अफजल मरवत का मौला पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी छोड़ने वालों के हवाले से बानी PTI फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। जब तक अदालती निजाम में बेहतरी नहीं आती, लोगों में गम और गुस्सा बढ़ेगा। आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में जालाबारी का इम्कान है। मुल्क के शुमाली और पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 25 फरवरी से 2 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर में 25 फरवरी से 2 मार्च तक बारिशें और बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान में 24 से 26 फरवरी तक बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में फ्लैश फ्लड का भी इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात की सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। दुनिया को इक्तसादी, माहौलियाती और सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंज का सामना निपटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के लिए गेट वे की हैसियत रखता है। मुश्तरका तरक्की के लिए वस्ती एशियाई ममालिक गवादर बंदरगाह से मुस्तफीद हो सकते हैं। जामिया और पायदार तरक्की के लिए ममालिक के दरमियान ताउन के फरोग की जरूरत है। क़यादत लोगों को मुश्तरका विजन के गिर्द मुत्तहिद करे। सदर मुमलिकत का इलाकाई रवाबित और इक्तसादी ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। मौजूदा हुकूमत गुलाम है और आकाओं को इनसे बेहतर कोई और गुलाम नहीं मिल सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान पर बिल्कुल एतमाद नहीं, उसके साथ नहीं चल सकते। सेनेटर इमल वली खान कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत अब जो हरकत कर रही है ये मुनासिब नहीं। अदलिया बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तबाह किया गया। लाहौर से एक चहीते को लाकर इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम वक्त की जरूरत थी, लेकिन इसकी आड़ में गैर मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं।
जुनैद अकबर की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को स्वाबी में पहले जलसे का मामला। जुनैद अकबर और मुखालफीन आमने सामने। जलसे में शरीक होने वाले सरकारी मुलाजमीन नई परेशानी में फंस गए। जलसे में क्यों शरीक हुए? जुनैद अकबर मुखालिफ ग्रुप ने सरकारी मुलाजमीन को नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया। ज़राए PTI के मुताबिक 8 फरवरी से पहले सरकारी मुलाजमीन की सियासी जलसों में शिरकत पर पाबंदी आयद की गई थी। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI की बच्चों से बात करा दी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने इकदाम की तस्दीक कर दी। कहा, जेल हुकाम ने अदालती अहकामात की रोशनी में बानी के बच्चों से बात कराने की इतला दी है। डेरा गाजी खान में नून लीग का जलसा, कारकुनों का जोशो खरोश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। जलसे में तराने बजाए गए। वजीर आजम की जानिब से DG खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान। जलसे में वफाकी वजीर अवैस लगारी, राना सनावा और राना तनवीर हुसैन वजीर आजम के हमरा स्टेज पर मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। अवैस लगारी ने अपने खिताब में कहा, इंडस हाईवे की तामीर से लाखों लोगों को फायदा होगा। वजीर आजम ने DG खान को 131 अरब रुपए के मंसूबे का तोहफा दिया। अवाम शहबाज शरीफ की तरक्की पसंद सोच को पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट की सियासत को मुस्तरद करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। खैरात से अस्पताल और स्कूल तो चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। हमेशा यही बात आती है कि मुआशी इस्तेहकाम आ गया है तो इसे आगे कैसे बरकरार रखा जाए। टैक्स के निजाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ कम हुआ। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर चलना वक्त की जरूरत है। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी हजरात को फायदा हुआ। इससे कारोबार मजीद बढ़ेगा। हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। माफिया पैसे कमाने लगा। लाहौर में चीनी 150, मुल्तान में 155, कराची और क्वेटा में 160 रुपए, जबकि दीगर कई शहरों में चीनी की कीमत 165 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। PTI सेनेटर इजाज चौधरी की कोट लखपत जेल में तबीयत खराब। सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल मुंतकिल। PTI रहनुमा के तर्जुमान के मुताबिक इजाज चौधरी के दिल की शरियानों की पेवंदकारी की गई। किसी जमात के साथ कोई अलायंस नहीं बना रहे। हुकूमत को उल्टे सीधे कवानीन बनाने के सिवा कोई काम नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का मियां वाली में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो आइन पर अमल किया जाए। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है तो इंसाफ की बुनियाद फैसले पर करने होंगे। और पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली कौम है। हमारी बदकिस्मती है कि हम टैक्स देने से इनकारी होते हैं। हमें इस जुडिशरी से किसी किस्म की तवक्को नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन का हुलिया बिगड़ गया। रऊफ हसन की डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मनपसंद जजेस को अदलिया में ले आई है। शेर अफजल मरवत PTI का हिस्सा नहीं रहे, उन पर बात नहीं करना चाहता। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान पलता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने ही शहरों को आबाद किया। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के मकसद को जानते थे। आज 115 बच्चों की सर्जरी की गई। इदारे देख लें, ये वो दहशतगर्दी जो हम कर रहे हैं। जागीरदाराना निजाम हमारी इसी चीज से परेशान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात से महरूम करने की इस्तदा। मुवक्कफ इख्तियार किया कि मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तयनाती चैलेंज। सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद और लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। लाहौर में मलिक आसिफ सदर मुंतखब। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में वाजिद अली गिलानी सदर। इफ्तिखार अहमद बाजवा नायब सदर। मंजूर अहमद जज्जा सेक्रेटरी मुंतखब। मुल्तान में नून लीग, PTI और PPP की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद अजहर मुगल कामयाब। बहावलपुर में नदीम इकबाल चौधरी सदर। इमरान नजीर चन्नड़ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। रावलपिंडी सदर की नशिस्त के उम्मीदवार एहसन हमीद 218 वोट के साथ। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर खलील अहमद मलिक 211 वोटों के साथ आगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जीतने वाले पैनल से राब्ता। 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी।
पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामिया प्लान तलब कर लिया। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेगी। पंजाब भर में आउट सर्विसिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में मुंसलिक होगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नौशहरा का दौरा। जड़ोबा डैम का इफ्तिताह कर दिया। जड़ोबा डैम 777 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया गया है। डैम से 930 एकड़ बंजर अराजी जेर काश्त आएगी। अली अमीन गंडापुर का जड़ोबा में पीने के पानी का मसला हल करने के लिए 2 करोड़ रुपए देने, 2 किलोमीटर सड़क की तामीर का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा, डैम की तामीर का मनसूबा मुकम्मल, लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। नौजवान तालीम हासिल करें, इक़दार और अखलाकियात का म्यार बुलंद करें। सूबाई हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से मजहबी जमातों के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। जिला कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफूद ने बैरिस्टर सैफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फरीकैन की शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। फरीकैन शरपसंद अनासिर से दूर रहें और उनकी सरकूबी में हुकूमत का साथ दें।